मैनपुरी भगवान श्री राम का है मैनपुरी से नाता। जी हाँ, आपको बताते चले मैनपुरी में 2500 वर्ष पूर्व 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान श्री राम मैनपुरी के विधुना गांव स्थित पर शिव मंदिर को अब लोग हजारा मंदिर के नाम से जानते हैं। इसी मंदिर में भगवान श्री राम ने इसी शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी। तभी के पास से आसपास बने जो टीले हैं वह 5 पांडवों के टीले बने हुए हैं, जो पूर्ण रूप से सदियों पुराने खंडर में तब्दील हो गए हैं। वहीं कुछ ही दूरी पर बनी सीता रसोई पर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं भी और सीता मैया की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जिसको सीता रसोई के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। नहर के उस पार बनी इस सीता रसोई को लोग आस्था रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और हर वर्ष यहाँ भव्य आयोजन भी किया जाता है। यहाँ खड़ी ये सीता माता की प्रतिमा पर सीता रसोई के नाम से इस स्थान को जाना जाता है, जहाँ लोग आस्था का केंद्र बना हुआ है। मार्कंडेय ऋषि द्वारा तपस्या की गई थी, जहाँ एक कुंड भी बना गया। वहाँ हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। स्थानीय लोगों ने यहाँ हुए आयोजन को कार्यक्रम को लेकर क्या कहा, सुनिए इसके माध्यम से। जो भगवान श्री राम का जो देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ श्री राम जहाँ से निकले हैं, तो ये यहाँ की धरती और पवित्र हो गई है। और आप लोग यहाँ आने से भगवान श्री राम की क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज रही हैं जिनके लिए बताते कोई आपदा पीड़िता नहीं आती? हाँ, यहाँ के बारे में यहाँ तो ये निश्चित रूप से है कि ये इतनी बड़ी पावन पुनीत धरती है कि यहाँ आज तक क्षेत्र हमारे पूरे क्षेत्र में 82 में जहाँ तक सुना जाता बहुत भयावह ओलावृष्टि हुई थी, जहाँ पर कम से कम यहाँ से पूरे जनपद पूरी तरह प्रभावित हुआ था। लेकिन ये हमारा क्षेत्र ऐसा था, पूरा घिरौर ब्लॉक ऐसा था, जहाँ पर कोई भी किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, कोई क्षति नहीं हुई, कोई भी आपदा। अभी कोरोना काल भी रहा है, अभी हाल में ही कोरोना काल था। हमारे पूरे क्षेत्र में कोई ऐसी एक भी अनहोनी नहीं हुई, कोई व्यक्ति कोरोना से मतलब हताहत नहीं हुआ। तो ये मान्यता बुजुर्गों की आज भी है। और हमारे यहाँ तो आराध्य के रूप में महर्षि मार्कंडेय ऋषि की पूजा होती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। और इस के जीर्णोद्धार की संवेदना फाउंडेशन द्वारा कई बार की गई। और यहाँ पर 51 की एक पहली मतलब बुजुर्गों के अनुसार तो पहली ऐसी 51 कुंडी है। तो यहाँ अब जो है इसका माननीय देवी सिंह जो यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार के लिए 4 करोड़ रुपया दिया है। अब मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि भगवान श्री राम की कृपा ही है जो आज महर्षि मार्कंडेय ऋषि का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। और पौछा में महर्षि चवर ऋषि महाराज जहाँ भी 51 कुंडी हुई थी, वहाँ भी माननीय मंत्री जी द्वारा 5 करोड़ का प्रस्ताव किया है। वहाँ भी निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ भी निर्माण कार्य। 505 साल बाद आज भगवान राम अपने घर में यहाँ विराजमान होंगे, तो मैनपुरी में भी दिवाली जैसा माहौल बनाने की लोगों में जो आस्था है, सभी संगठन हैं, NGOs हैं तैयारी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इस स्थल पर भी कोई नहीं, यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर क्षेत्रीय लोगों के द्वारा और संवेदना फाउंडेशन और समस्त क्षेत्र वासियों के द्वारा एक बहुत बड़े भव्य आयोजन की तैयारी हो रही है यहाँ पे। और माननीय मंत्री और अन्वेष प्रताप जी का वगैरह दिशा निर्देश भी मिल रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़े आयोजन का भव्य आयोजन यहाँ पे भी 22 तारीख को आयोजित किया जाएगा। हमारे साथ कुछ भी मौजूद हैं जो गांव के ही रहने वाले हैं, बुजुर्ग हैं। वो कुछ पुरानी जो प्राचीन काल की कुछ जो बातें हैं गाँव जो लोग बताते हैं, उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है सुनील कुमार जी। क्या लगता है भगवान राम का जो यहाँ ठहरे थे, ये मंदिर क्या है, कितना पुराना है? क्या है? ये मंदिर तो कम से कम 300-400 वर्ष पुराना है। इसकी किसी को मालूम नहीं, आज तक किसी बुजुर्ग ने भी नहीं बताई है कि ये मंदिर कब बनवाया, किसने बनवाया। कितना पुराना, क्या आस्था है यहाँ? सारे मेला सावन में तो यहाँ कांवड़ चढ़ती है, शिवरात्रि पे भी यहाँ भीड़ भाड़ रहती है, कांवड़ चढ़ती है। और जो इनसे हमारा लगाव है, पांडव चौतरे हैं 5, इन्हीं के इर्द गिर्द हैं। ये देखो, ये आसपास ही बने हुए हैं। यहाँ से नहर की उस तरफ सीता रसोई है। ये जो टीला है राजा विदुर का है यहाँ। और यहाँ पे जो महर्षि मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की थी, तो उनका मंदिर भी है यहाँ। और उस मंदिर पे कार्तिक की पूर्णमासी पे भारी से भारी संख्या में मेला लगता है। भगवान राम जी यहाँ आए थे। सीता मैया भी आई थी।
तीनों लोग आए थे। तीनों लोग यहाँ आए, सभी का ये पदार्पण मंदिर हुआ। है, यहाँ पूजा अर्चना भी की थी। कहाँ पूजा अर्चना यहाँ भी की उन्होंने। हाँ, और कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं हम लोगों को, कोई परेशानी, हम लोगों को बड़ा आनंद आता है। तो ये था भगवान श्री राम का मैनपुरी था। यहाँ है वहाँ ही विराजमान है जिनकी आराधना करने के लिए वनवास के दौरान पहुंचे भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता। ये इस स्थान आपका जो है ये जी 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 जो है ये क्या एक प्राचीन काल से आपने जो सुना है लोगों से, कितना पुराना है? और हमने कितना- अपने बुजुर्गों से सुनाया सर, क्योंकि सीता माता का ये मंदिर बताया जाता है। यहाँ पे कुछ बहुत साल पहले मान लो आई होंगी, इसकी तो नहीं जानकारी है हमको, हमारी मन नहीं है इतनी, पर फिर भी हमें जो बताते हैं वो ही मानते आते हैं। यहाँ सब लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, जब कभी जैसे सोमवार है, मंगलवार है, ऐसे करके पूजा यहाँ पाठ। ये क्या स्थान बोलते हैं? सीता जी की रसोई के नाम से जानी जाती है। क्यों रसोई क्यों बताया जाता है? तो ये तो सर नहीं जानकारी। यहाँ सीता जी आई हैं, जैसे ये कब आई थी? कुछ है नहीं। रामायण में वनवास के नहीं, रामायण में तो कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं दिखाते मान लो, और बताते हैं इसके अनुसार से। तो यहाँ हर चीज दिखाती है कि मान लो जो आते हैं वो मन से मानते हैं यहाँ पे, तो पूरा हो जाता है। वो पूरा होता है। सारा मंदिर है, वहाँ शिव जी हैं। हाँ, जी, वहाँ पर जी। पूजा अर्चना भी की थी बता रहे हैं। हाँ जी जी, हाँ जी जी, ये जो अभी मारकंडे के पास एक मंदिर है जी। वहाँ का और यहाँ से क्या कनेक्टिविटी है? यहाँ किस स्थान को ये क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि मैंने पूर्वजों से सुना है, और जहाँ तक मुझे पता चला है उनके माध्यम से ये बताते हैं, हमारे बाबा भी बताते थे कि हमें भी इस चीज़ का नहीं मालूम है कि ये कितना पुराना है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो मेला लगता है, बाहर से बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, और ये भी बताते थे कि ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये पुराना मंदिर है, और सीता जी ने यहाँ पे निवास किया था, और यहाँ पे उन्होंने अपने खाने के लिए जो सामग्री थी वो यहाँ पे बनाई थी। तो क्या बोलते हैं इस स्थान के लोग? सीता रसोई, आज के समय में इसको सीता की रसोई के नाम से जानते हैं लोग, और यहाँ पे लोग आते भी हैं, और यहाँ पे समय समय पे आयोजन भी किया जाता है। धर्मस्थल का आयोजन हो रहा है। हाँ जी। अभिषेक जी, ये स्थान बना है जी। ये आप उम्र आपकी हो गई है, जी इससे पहले कभी क्या सुना है? इस स्थान को क्या बोलते हैं लोग आगे? इस स्थान को सीता जी की रसोई बोलते हैं। यहाँ पर सीता जी की, यानी कि यहाँ पे सीता जी ने आके विराम किया था, रात भर रही थी और यहाँ पे आके रहती थी। और पास में जो मंदिर, हजारा मंदिर है ना मारकंड पे, वहाँ पे यानी कि पूजा अर्चना जो कुछ होती है सो वहाँ करती थी। उसके बाद में खाना आना जो कुछ है सो यहाँ बनता था। तो यहाँ क्या पूजा अर्चना भी होती है? क्या आयोजन भी होते हैं? हाँ, यहाँ हाँ हर एक साल यहाँ पे भागवत बैठाली जाती है, पूजा भी होती है, सब काम होते हैं यहाँ पे, पूजा वूजा सब होती है यहाँ पे।